शादी की शहनाइयां बज रही हैं। मंडप में फूलों की झालरें लटकी हैं। घर रोशनी से जगमगा रहा है। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। लेकिन उस चकाचौंध में एक ऐसा चेहरा है जो मुस्कुराने की कोशिश में भी दर्द छुपा नहीं पा रहा। अर्जुन। अर्जुन की शादी के 2 दिन बचे हैं और उसी वक्त उसके परिवार वाले उससे आखिरी बार पूछते हैं, क्या वो वाकई इस शादी के लिए तैयार है। अर्जुन कहता है, मेरी माँ ने जुबान दी है और मैं अपनी माँ की वचन का मान रखूंगा। अगर वो जुबान ना दी होती तो आज कुछ और होता। लेकिन कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। ये कहानी है अहाना की, उस लड़की की जिसने अर्जुन से बेपनाह मोहब्बत की, उसे अपना सब कुछ मान लिया। और अब जब उसके सामने उसकी मोहब्बत किसी और की होने जा रही है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन अहाना उन लड़कियों में से नहीं जो तकदीर के थपेड़े चुपचाप सह जाए। उसका दिल टूटा है लेकिन हौसला अभी भी जिंदा है। गुस्से, दर्द और टूटे हुए सपनों को अपने दिल में दबाए अहाना सीधे अर्जुन के घर पहुंचती है। बरामदे में कदम रखते ही उसकी आंखों के सामने वो मंजर आता है जिसने उसकी रातों की नींदें छीन ली हैं। सजा संवरा मंडप, सजावटें, ढोल नगाड़े और बीच में खड़ा है अर्जुन, जो अहाना को देखकर भी अपनी नजरें फेर लेता है। दिल में जो तूफान चल रहा है अब वो अहाना की आंखों में उतर आता है। कांपती हुई आवाज में वो सिर्फ एक सवाल करती है, क्या इतना आसान था मुझे भूल जाना। अर्जुन खामोश रहता है। उसकी खामोशी, उसका चुप रहना अहाना को अंदर तक तोड़ देता है। एक झटके में वो बैग से बंदूक निकालती है और खुद पर तान देती है। उसकी आवाज गुस्से से नहीं, दर्द से भरी होती है। अगर ये शादी हुई तो मेरी मौत की वजह सिर्फ तुम कहलाओगे अर्जुन, सिर्फ तुम। ये सुनते ही पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। मेहमानों की फुसफुसाहट तक रुक जाती है। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी सांसें थमने लगती हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस बंदूक को अहाना के हाथ से छीन लेता है। बिना कुछ कहे, बिना किसी बहस के, बस एक कदम उठाकर वो शादी से पीछे हट जाता है। इस एक कदम से सिर्फ एक रिश्ता नहीं रुकता, एक तूफान थम जाता है और उसी समय एक नई कहानी जन्म लेती है। अब एंट्री होती है दुर्गा देवी की, अर्जुन की माँ, वही महिला जो कभी अहाना को घर की चौखट पर भी बर्दाश्त नहीं करती थी। अब वही अहाना को अपनी बहू मानने का सबसे बड़ा फैसला लेती हैं। उन्हें ये सच्चाई समझ आ चुकी है, ना अर्जुन अहाना के बिना अधूरा है, ना अहाना अर्जुन के बिना जिंदा जी सकती है। और अब दुर्गा देवी जो फैसला लेती हैं वो सबको चौंका देता है। वो कहती हैं, शादी तो होगी अर्जुन, लेकिन इस बार जो दुल्हन होगी उसका चेहरा घूंघट में होगा, और वो चेहरा किसी अनजान की नहीं, हमारी अहाना की होगी। पूरा घर सोचता है कि अर्जुन किसी और से शादी कर रहा है, लेकिन जब मंडप में घूंघट उठता है तो सब दंग रह जाते हैं। सामने खड़ी है वही लड़की, अहाना। ये दुर्गा देवी का मास्टर स्ट्रोक था। अर्जुन को भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब उसे पता चलता है तो पहली बार वो अपनी माँ को गले लगाकर कहता है, आज आपने मेरा सब कुछ लौटा दिया है। लेकिन कहानी यहीं नहीं थमती। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, ये कहानी है सपनों की भी, जिद की भी, अपने पैरों पर खड़े होने की भी। अगली सुबह अहाना का एग्जाम है, लेकिन उसकी टांग मुड़ी हुई है, पैर में सूजन है, चलना मुश्किल हो गया है। दर्द इतना है कि वो रो रही है, लेकिन वो जानती है ये एग्जाम उसका करियर तय करेगा। वहीं अर्जुन, जो रात भर उससे अलग रहने की सोच भी नहीं पा रहा, चुपचाप उठता है और सीधा छोटू मामा के घर जाता है जहां अहाना रह रही होती है। जैसे ही वो उसे देखता है, बिस्तर पर पड़ी, आंखों में आंसू, पैर में पट्टी, उसका दिल कांप जाता है। वो बस जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अहाना चिल्लाती है, इनकार करती है, मैं नहीं जाना चाहती, ये दिखावा मत करो अर्जुन। लेकिन अर्जुन आज कोई बहाना सुनने की मूड में नहीं है। वो कहता है, तुम एग्जाम दोगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और फिर उसे स्कूटर पर बिठाकर ले जाता है एग्जाम सेंटर। रास्ते भर दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, सिर्फ हवा चलती है और दिलों की धड़कनें बढ़ती चली जाती हैं। ये सफ़र सिर्फ एग्जाम तक जाने का नहीं था, ये सफ़र था फिर से विश्वास जीतने का। ये सफ़र था उस प्यार के दोबारा जन्म लेने का जो कभी अहंकार और हालात के नीचे दब गया था। अर्जुन और अहाना अब सिर्फ एक दूसरे के नहीं रहे, वो अब एक नई शुरुआत के साथी बन चुके हैं।
एक नए भविष्य के, जहां ना डर है ना झिझक, सिर्फ सच्ची मोहब्बत, चट्टान सा भरोसा और साथ चलने की जिद। क्योंकि कुछ रिश्ते तो टूटकर ही पूरी तरह जुड़ते हैं, जैसे अर्जुन और अहाना।